कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सब श्रवण के सहभागी भक्तों को सादर प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं। नारद जी ने नव यौवना जो युवती दुखी थी उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। मैं पूरे भूमंडल पर भक्ति के नाम से प्रख्यात हूं। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी और महाराष्ट्र में आकर के प्रभु के गुण गाती हुई विचरण करते हुए आगे आ रही थी कि गुर्जर प्रदेश में धन संपन्न लोगों के बीच वहां पर मेरा सम्मान नहीं हुआ। वहां से खिन्न मन होकर के मैं यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आई हूँ। यहाँ आते ही मैं ये नव यौवना हो गई और मेरे दोनों पुत्र है ये वृद्ध हो गए। ये मेरा दुख का कारण है। किस तरह से मैं अपने पुत्रों को पुनः अपने युवा रूप में लाऊं, क्योंकि भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य के साथ ही पुष्ट होती है। इस ब्रजभूमि में आते ही भक्ति जो है वो तो इतनी चरम पर हो जाती है, किंतु वहां ज्ञान और वैराग्य की कमी होती है। नारद जी ने पूरी स्थिति को एक ही क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की अनुपस्थिति होगी तो भक्ति किसी काम की नहीं है। भक्ति नारद जी से कहती है, यदि मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ तो मैं विदेशों में चली जाऊंगी। आजकल हम देखते हैं ना कि जो संत विदेशों में दो चार कथा करके आ जाए वो बड़े संत कहलाते हैं। उनकी महिमा अपरंपार हो जाती है। जब तक दो चार टोटके न बताएं, दो चार ऐसी बातें न बताएं जिसमें धन वैभव मिलता हो, तो वो संत नहीं कहलाएगा। आज की दृष्टि में संत ऐसा हो कि वो हमारे धन के भंडार को भरने के उपाय बताता रहे, ऐसा हम सोचते हैं। किंतु सच्चा संत कौन है? सच्चा संत वह है जो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जगाए, भगवान को स्थापित कर दे घट में। सच्चा संत वही है। नारद जी ने कहा कि भक्ति मैया, आप किसी तरह की दुविधा में न रहे। मैं आपका कष्ट दूर करूंगा। आप कहीं विदेश मत जाइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था में मूर्छित पड़े हुए हैं, इनकी मूर्छा दूर हो जाए। प्रयास प्रारंभ किए। दिव्य मंत्र सुनाए, चारों वेद सुनाए। ज्ञान और वैराग्य, आप सावधान हो जाओ, जाग जाओ, किंतु थोड़ी सी मूर्छा टूटे फिर अचेत हो जाए। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने निर्देश दिया कि सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए नारद जी, तभी इनकी मूर्छा टूटेगी। नारद जी ने कहा, किस प्रकार का सत्कर्म किया जाए? तो बोले, आप संतों से सहयोग लीजिए। भारत भूमि पे कई संत हैं, उन संतों के पास में जाकर के उनसे जानकारी लीजिए कि कौन सा सत्कर्म किया जाए कि ये भक्ति माता जो श्रीधाम वृंदावन में मूर्छित अवस्था में अपने बच्चों के साथ में है, किस तरह से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा टूटे। संतों का सहयोग लीजिए। ऐसा कहकर आकाशवाणी अंतर्ध्यान हुई। नारद जी जगह जगह संतों के पास गए। अब नारद जी तो स्वयं देवर्षि हैं,
स्वयं ज्ञाता, ज्ञानवान, अगर उनके पास कोई, वे किसी के पास में पूछने जाएं तो संत पहले से ही, कोई तो आश्रम से ही गायब हो जाते थे, कोई मौन धारण कर लेते थे, और कोई विनम्रता से हाथ जोड़ करके निवेदन करते थे, महाराज आप स्वयं ज्ञानी हैं, हम आपको क्या बताएं, हम ऐसा सत्कर्म, जो आप तो चारों वेदों के ज्ञाता हैं। नारद जी और दूसरी जगह जाए, देखिए बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, महात्मा जी के पास गए तो वहां महात्मा जी को देखे तो बड़े बड़े तिलकधारी। मुझे भी कथा में, जब मैंने आपके सम्मुख ये कथा करने का संकल्प लिया तो प्रथम 2 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किए, तो कई मेरे मित्रों ने बताया कि थोड़ा सा कथा में सरसता लाइए, थोड़ा बड़ा टीका लगाइए, और कथा में शैली बदलिए, थोड़ा सा लटके झटके कपड़े ऐसे होने चाहिए, ये वो। किंतु मेरा विचार है कि मैं अब तक सीधा संपर्क भागवत के मूल सिद्धांतों के साथ करूं, ज्यादा आडंबर के साथ में आपके साथ में संवाद नहीं करूं। जो भागवत कथा की लय है, अभी महात्म में चल रहा है, ये तो बड़ा मधुर, ऐसा मधुर ग्रंथ है, ऐसा सरस ग्रंथ है, अपने आप आनंद आएगा। इस आनंद का वर्णन इस संसार में कोई कर नहीं सकता, किंतु इसके लिए श्रोता भी जागरूक होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, और श्रोता ऐसा होना चाहिए कि जिसका मन श्री कृष्ण के पाद पद्मों में लगा रहे, पाद पद्मों के वर्णन के लिए आतुर हो, जिज्ञासु हो कि इस कथा को श्रवण करना है। मैं आपको कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जड़मती हूं, किंतु ईश्वर की कृपा से हम सब भक्ति भावना के साथ इस सत्संग को करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके 10 मिनट पूरे चातुर्मास में हम कथा सुनने श्रवण करें, और मैं सुनाने का प्रयास करूं। मैं अपने संकल्प को पूर्ण करने में सफल हूं, और आप इस कथा को सुने। पूरा प्रयास करूंगा कि दिव्य संदेश जो है श्रीमद् भागवत कथा का, इस संदेश को आप तक पहुंचाने का। जहां रस होगा, जहां दृष्टांत होंगे, वहां दृष्टांत भी सुनाऊंगा। अभी कथा में महात्म्य में थोड़ी गंभीरता है, यहाँ पर मैं आपके साथ संवाद करने में कोई दृष्टांत उदाहरण, नारद जी की और भक्ति की भेंट हो रही है, यहाँ पे बीच में कोई उदाहरण दूं तो जहां लगेगा कि आपको उदाहरण देने हैं तो दूंगा। आपका पूर्ण रूप से जो संशय है, और संशय के साथ में आपके संकल्प, आपकी जो मानता है, आपने जो भगवान से प्रार्थना कर रही कि मेरा ये संकल्प पूर्ण हो, वो पूर्ण करने में सहयोगी बनूंगा। आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और पूरा देखें, और अपने मित्रों को भी आगे भी शेयर करें, ताकि मैं आपसे किसी तरह की धन की अपेक्षा नहीं है, ना आपसे किसी तरह की मैं अपेक्षा आगे रखूंगा। केवल चैनल की प्रसिद्धि हो, और ये भी केवल इसलिए प्रसिद्धि चाहता हूँ कि मैं सनातन धर्म के प्रचार में आपके सहयोग से एक माध्यम बन सकूं, एक छोटा सा माध्यम बन सकूं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रणाम।